हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंख पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने वाले हैं, वीकली करंट अफेयर्स को। और ये हमारा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक होने वाला है। टोटल 7 दिन का होता है और हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स होता है। 1 वीक का करंट अफेयर्स हम लोग एक दिन में यानी संडे को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो। मेरा वीकली करंट अफेयर्स लाने का मेरा मेन पर्पस है आपका टाइम सेव करना, क्योंकि डेली आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान ना होना पड़े। डेली आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो भी आपके अपने सब्जेक्ट हैं उसको आप लोग टाइम दीजिए। बाकी जो संडे का है उसमें पूरा पूरा वीकली करंट अफेयर्स को आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एक है, हाल ही में एससीओ संघाई सहयोग संगठन की 25वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो हाल ही में एससीओ की बैठक आयोजित हुई है और ये पूछा गया है इसमें, इसकी बैठक ये कहाँ पे आयोजित हुई है? ये हुई है चीन में। ठीक है दोस्तों, ये चीन में आयोजित हुई है और ये कौन सी बैठक थी? 25वीं बैठक थी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। तो अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी शी जिनपिंग ने, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग द्वारा एससीओ डेवलपमेंट बैंक का प्रपोजल रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सहयोग, गैर पश्चिमी भुगतान और संरचना को पेश करना, आपसी लेन देन में राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। ठीक है, वहां पे चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने के लिए यहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया। ठीक है, और इसमें ये होगा कि जो पश्चिमी देशों का जो हम डॉलर में आदान प्रदान करते हैं, उसके बजाय हमारी जो स्थानीय मुद्रा है, जैसे चीन की हो गई रेनमिनबी और भारत की हो गई रुपया, इन सब मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक का प्रपोजल रखा गया है। आगे एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में शंघाई में हुई थी इसकी स्थापना। सदस्य देश इसका याद रखना पूछता है, तो कौन कौन से है? तो भारत है, चीन है, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ठीक है, टोटल 10 पूर्ण सदस्य देश हैं इसमें। और ये जो बेलारूस है ये अभी लेटेस्ट शामिल हुआ है 2024 में। 2024 में ये शामिल हुआ है। बाकी इसके टोटल कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। ठीक है, इतना इसके बारे में याद रखना। आगे है बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो बथुकम्मा उत्सव है ये मनाया जाता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में ये मनाया जाता है। और इसको याद कैसे रखोगे, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। देखो, कोई भी उत्सव होता है, बथुकम्मा उत्सव है या फिर कोई भी उत्सव होता है, तेलंगाना से याद रखना गाना। गाना, यहाँ से इतना काट लेना, गाना। अगर कोई भी उत्सव होता है तो क्या गाया जाता है? तो गाना वाना गाया जाता है। इससे यहाँ से कनेक्ट कर लेना। और मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी, उनका मेन पर्पज है केवल याद कराना, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, तो बथुकम्मा उत्सव से याद रखना तेलंगाना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। बथुकम्मा उत्सव एक जीवंत पारंपरिक त्योहार है जो देवी गौरी, यानी कि जिनको पार्वती माँ कहा जाता है, का सम्मान करता है और पुष्पों का उत्सव है। ठीक है, देवी गौरी का सम्मान करता है यानी देवी गौरी की पूजा होती है और पुष्पों का उत्सव है। बहुत सारे पुष्प यहाँ पे सजाए जाते हैं। यह 9 दिनों तक मनाया जाता है, जो पितृ अमावस्या श्राद्ध अमावस्या से शुरू होता है और दुर्गाष्टमी पर समाप्त हो जाता है। महिलाएं फूलों की पंखुड़ियों से मंदिर जैसे 7 परत वाली संरचनाएं बनाती हैं, लोकगीत गाती हैं, पारंपरिक नृत्य करती हैं और देवी को विशेष व्यंजन अर्पित करती हैं। यह त्योहार प्रकृति और पृथ्वी, जल व मानव के बीच अंतर संबंध का प्रतीक है। ठीक है, इतनी बातें याद रखना इसमें। आगे आगे है, हाल ही में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष कमीशन चर्चा में था। मतलब क्यों चर्चा में था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना के जांच से संबंधित था। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष मामला, इसमें क्या था?
ये गोदावरी नदी पे एक डैम है, डैम का नाम है कालेश्वरम डैम, ठीक है। तो उसके पानी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो गया था। पानी को लेकर नहीं, सॉरी, वो जो इरिगेशन प्रणाली बनाई जा रही थी, उसमें क्या करना है, ये नीचे से पानी उठा के ऊपर ले जाना है, मतलब जो नीचे से पानी उठा के ऊपर ले जाना और यहाँ के खेतों में उसको छिड़काव करना है। तो यहाँ से जो नीचे ऊपर ले जाने की का पर्पस है, वो काफी कठिन है, क्योंकि नीचे से पानी को ऊपर खींच के ले जाना। तो इस टेक्नोलॉजी से लैस थी ये कालेश्वरम परियोजना, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे घोटाले हो गए हैं। तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष कमीशन गठन हुआ कि इन घोटालों की जांच करे, ठीक है। इस इसका नाम याद रखना, ये गोदावरी नदी पे है, कालेश्वरम बांध जो बन रहा है, और ये तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में स्थित है, गोदावरी नदी पे है। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में। KLIP इसका नाम शॉर्ट में है। तेलंगाना के भूपल भूपलपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर स्थित दुनिया की सबसे बहु सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट मतलब ऊपर पानी को ऊपर ले जाना है नीचे से खींच के। यह 13 जिलों में 500 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में जान लेते हैं। एक ऐसी सिंचाई प्रणाली है जो पानी को निचले स्रोतों से उठाकर पंपों या अन्य साधनों से ऊंची जमीन पर स्थित खेतों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें याद रखना इसमें। आगे, संयुक्त अरब अमीरात, यानी सॉरी, एक संयुक्त अरब अमीरात का नया राजदूत किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए, दीपक मित्तल बने हैं संयुक्त अरब अमीरात के नए भारतीय राजदूत, ठीक है। अब मैं इसको याद कैसे रखोगे, देखो, अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात से याद रखना रात, ठीक है, रात से याद रखना। जब रात होती है तो आप क्या जलाते हो, दीपक जलाते, ठीक है। जब अब रात होती है तो आप दीपक जलाते हो। तो संयुक्त अरब अमीरात से कनेक्ट कर लेना दीपक मित्तल, ठीक है। अगर ट्रिक्स पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसे और सारे ट्रिक्स आपके लिए बना सकूं और आपको याद करा सकूं, क्योंकि दोस्तों इतने सारे फैक्ट याद करने होते हैं, इतना बर्डन हो जाता है, करंट अफेयर्स प्लस GK GS। तो ऐसे ही कुछ कनेक्ट कर करके हम याद करते हुए चलेंगे, ताकि ज्यादा बर्डन ना आए, ठीक है। आगे देखते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 से पहली बार किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? ये पहली बार भारत भारत में तो बहुत लोगों को मिला है, लेकिन पहली बार भारतीय संगठन है, मतलब संस्था है, कोई ग्रुप है, उसको सम्मानित किया गया है। तो उस संस्था का नाम पूछा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्ल्स हैं, एजुकेटेड गर्ल्स। यहाँ पे एक ऐसी संस्था है जो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, उसका नाम है एजुकेटेड गर्ल्स। उसी को ये रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय NGO एजुकेटेड गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। यह भारत की पहली संस्था है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, और इसे ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों को शिक्षा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और सामुदायिक सरकारी संसाधनों को जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। यह संस्था 2007 में सफीना हुसैन द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। एजुकेटेड गर्ल्स जो संस्था है 2007 में स्थापित की गई थी, और इसकी फाउंडर थी सफीना हुसैन। इनका नाम याद रखना, पूछ सकता है। और ये कब स्थापित हुई थी, ये पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले हर एक एग्जाम में ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। इन्हीं के साथ दो लोगों को और रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है एजुकेटेड गर्ल्स के साथ। तो उनका नाम है साहिना अली जो मालदीव की है, और क्ला, क्लाबियानो एंटोनो एल बेलानुआ जो कि फिलीपींस के हैं, को भी यह पुरस्कार मिला है। दो लोगों को और मिला है, कौन है, एक मालदीव के हैं अली शाहिना अली, ये महिला है, और दूसरे हैं, ये पुरुष हैं, फ्लावियानो एंटोनो एल पेलानोवा, ये फिलीपींस के हैं। इनको ये भी साथ में पुरस्कार मिलेगा। आगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान बताना है वैश्विक शांति सूचकांक में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 15 15 115 स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में।
ठीक है। जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। भारत की रैंक है 115, 163 देशों में 115 है। स्कोर कितना है? स्कोर भी पूछता है, ध्यान रखना। 2.229, 2.229 पूछता है। प्रगति जो हुई है पिछले वर्ष की तुलना में 0.58% का सुधार हुआ है। टॉप के 3 देश कौन से हैं? तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये सब आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एक ही जैसा नाम है सारा। तो ये टॉप के 3 देश हैं। पहला जो है वो आइसलैंड है। आइसलैंड से देखो ऐसे याद रख लेना, आइसलैंड मतलब वहां पे सब आइस आइस है, बर्फ है। तो कौन वहां पे हल्ला हल्ला करने जाएगा, शांति ही तो रहेगी। वैसे भी वहां पे आबादी कम है, तो शांति ही तो रहेगी। ऐसे याद कर लेना। और आइसलैंड फर्स्ट पे है, ये याद रखना। जारी करता पीस इसमें दिया ही है, तो इसमें जाए मतलब कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे, भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण गौतम बुद्ध नगर यानी यूपी में किसके द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, ये जो भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण की इकाई का जो उद्घाटन किया गया है, ये रक्षा मंत्री ही करे हैं, जिनका नाम है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री, राजनाथ, रा से रक्षा। अगर कंफ्यूजन हो हमेशा इनमें तो याद रख लेना, रा से रक्षा, रा से राजनाथ सिंह। ठीक है, और उद्घाटन कौन किसने किया है? ये राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया है। आगे, भारत का पहला मल्टी मल्टी लेन फ्री टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। उसमें क्या होगा, ये जो टोल जहाँ पे टोल प्लाजा लगे होते हैं, वहां पे क्या है कि वो जो टोल भरने के लिए गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये मल्टी लोन, ये कई लेन में बांट दिया है। देखो यहाँ पे एक लेन है, 2 लेन, कई लेन में ये बांट दिया है। इससे क्या होगा, वहां पे भीड़ कम होगी और स्पीड इसकी इन सबकी इतनी बनी रहेगी। आगे, बैडमिंटन टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप 2025 में 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। यही दोनों लोग जीत रहे हैं इस समय, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। रेड्डी और शेट्टी। ठीक है, आगे, हाल ही में मराठा कोटा आरक्षण क्यों चर्चा में था? मराठा कोटा आरक्षण हाल ही में क्यों चर्चा में था? तो इसमें है, पात्र मराठा को कुणबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए ये आरक्षण चर्चा में था। नेक्स्ट है, जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए किस नाम से एआई अनुवाद लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है दोस्तों, ये लॉन्च किया है आदिवाड़ी, आदिवाड़ी नाम से। आदि से यहाँ से उठा लिया आदिवासी, और भाषा और वाणी को, वाणी तो बोलते ही हैं। तो जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई अनुवाद, मतलब एआई जो है वो अनुवाद करेगा, उसका नाम है आदिवाड़ी। जनजाति भाषाओं, जनजाति लोगों की भाषाएं समझ में नहीं आती, इसलिए उनके उनके तक सारे बेनिफिट पहुंच नहीं पाते, इसीलिए एआई अनुवादक लॉन्च हुआ है आदिवाड़ी के नाम से। आगे, 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन जापान की यात्रा पर गए हैं? तो ये नरेंद्र मोदी जी गए थे। और संस्करण कौन सा था? 15वां था, ये पूछ सकता है। आगे है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कैन यू गेस? देखो इसमें से बता सकते हो आप कौन सा है, मेरे उत्तर बताने से पहले। देखो, सब कहते हैं जहाँ पे शहर होता है, जहाँ पे एजुकेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग जागरूक होते हैं, वहां पे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव कम होता है। ठीक है, और महिलाएं वहां पे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षित में आया है कोहिमा, जो कि नागालैंड का है। और नागालैंड जनजातीय इलाके वाला एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा ना शिक्षा है, ना बहुत ज्यादा शहर विकसित हुआ है, ना बहुत ज्यादा जागरूकता है। लेकिन वो जो शहर है नागालैंड का कोहिमा, वहां पे महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ और सुरक्षित हैं। ठीक है, और वो इलाका है जनजातीय लोगों का इलाका। ठीक है, अब आप गेस कर सकते हो कौन से लोग पढ़े लिखे लोग, बनावटी पढ़े लिखे हैं, या सच में उनके पास कुछ नॉलेज है। आगे, अल्पसंख्यक मछुआरों को मजबूत करने के लिए मत्स्य शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मछुआरों को मजबूत करने के लिए मत्स्य शक्ति योजना लॉन्च किया है दोस्तों, केरल ने। ठीक है,
आगे, हाल ही में कहाँ पर भगवान राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन हुआ है? तो हुआ है कनाडा में। कनाडा में हुआ है, 51 फीट ऊंचाई पूछ सकता है और भगवान राम की मूर्ति है। आगे, भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पद ग्रहण किसने किया है? तो टीसी कल्याणी है इसमें। हम्म, टीसी कल्याणी है इसमें जो कि बने हैं भारत के नए महालेखा नियंत्रक। ठीक है, आगे, स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के 42% आरक्षण से संबंधित विधेयक किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है? मतलब स्थानीय निकाय हैं जो पंचायत वगैरह होती हैं, उसमें पिछड़े वर्गों को 42% तक का 42% सीटें उनके लिए रिजर्व रहेंगी। ऐसा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है तेलंगाना। तेलंगाना यहाँ पे ये बना है ऐसा करने वाला। आगे, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने किस संस्था के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो जारी किया इंटरपोल ने। ईडी ने इंटरपोल के साथ अपना अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। इसका क्या मतलब होता है? देखो, इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका पूरा नाम अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। यह दुनिया भर के देशों की पुलिस को अपराधों से लड़ने और उसे रोकने में मदद करने के लिए काम करता है, इंटरपोल। और इसका मुख्यालय याद रखना कहाँ पे है? तो फ्रांस के लियोन शहर में है इसका मुख्यालय इंटरपोल का। ठीक है, आगे, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2025 का आयोजन जो हुआ है वो हुआ है दक्षिण कोरिया में। 2025 तीरंदाजी विश्व कप जिसे प्रायोजन कार्डों से अच्छा प्रायोजक प्रायोजन कार्डों से हुई तीरंदाजी विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है। विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी सर्किट का 19वां संस्करण है। 2025 विश्व कप में 5 स्पर्धाएं होंगी और यह 8 अप्रैल से 19 अक्टूबर तक चला है। आगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ है? ये हुआ है दोस्तों अमेरिका के बीच। भारत व अमेरिका के बीच हर साल होता है युद्ध अभ्यास 2025। आगे है, भारतीय सेना की टुकड़ी ने 1 से 14 सितंबर 2025 तक होने वाले भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 के 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए फोर्ट वेनराइज यानी अलास्का अमेरिका के लिए रवाना हुई है। तो कब से कब हुआ है? 11 से 14 सितंबर को 21वां संस्करण था और अलास्का में आयोजित हुआ था। आगे, हाल ही में शुरू की गई प्रतिभा सेतु पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? तो प्रतिभा सेतु पहल जो है वो यूपीएससी के छात्रों को लक्षित करती है। यूपीएससी के छात्रों को। इसमें क्या होगा? प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म ऐसे उम्मीदवारों का एक डिजिटल डेटा बैंक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन उम्मीदवारों का विवरण संग्रहित होगा जो यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों में सफल रहे हैं लेकिन अंतिम चयन सूची में चयन नहीं हो पाए हैं। यानी इंटरव्यू तक तो गए हैं लेकिन अंतिम लिस्ट से बाहर हो गए हैं। उन लोगों का इसमें डेटा बैंक बनाया जाएगा प्रतिभा सेतु में और फिर उनको उनके लायक जो भी फील्ड में नौकरियां होंगी उनको दिया जाएगा। सरकार उनको सपोर्ट करेगी। आगे, भारतीय सेना द्वारा युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो किया गया दोस्तों कामेंग कामेंग अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल का बहुक्षेत्रीय अभ्यास। आगे है, 17 वर्ष बाद भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? 17 वर्ष बाद भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली ऐसा करेगा। आगे है, किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेन तिन ने लॉरेन किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? तो जो लॉरेन है ये है सिंगापुर के प्रधानमंत्री। आगे है, हाल ही में पट्ट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है पट्ट उत्सव। आगे, चर्चा में रहा कपास मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कपड़ा और कपास, कपास से कपड़ा बनता है तो इसीलिए कपड़ा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा। आगे,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, ये दिल्ली में किया गया है सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ये है, इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे है, हाल ही में मैत्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो मैत्री जो होता है दोस्तों, ये होता है भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री अभ्यास। फुजौरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है प्रणव वेंकटेश ने जीत लिया फुजौरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट। आगे है, हाल ही में किस देश द्वारा पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन के लिए समझौता किया गया है? तो साइबेरिया जो पड़ता है, साइबेरिया वाला इलाका, ये रूस में पड़ता है ज्यादातर, तो वहीं पे ये किया गया है। आगे है, हाल ही में 56वां जीएसटी काउंसिल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो हुआ दिल्ली में 56वां जीएसटी काउंसलिंग सम्मेलन। इसमें नई दरें हुई हैं, मेन तो तीन है, अरे मेन तो दो है, लेकिन तीसरी जो है उसको भी हम जानेंगे। देखो, पहली तो है रियायती दर, जो कि 5% पे रहेगी, जिसमें जरूरी सामान शामिल रहेगा। फिर उसके बाद होगी सेकंड मानक दर, जो 18% की होगी। इसमें क्या हुआ है, 12% व 18% वाले दर को मर्ज कर दिया गया है। जो पहले 12% थी, पहले चार दरें थी मेन, जो पहले 12% और 18% थी, उसको इसमें मर्ज कर दिया गया है और उसको 18% कर दिया गया है। एक विशेष दर बनाई गई है जिसमें 40%, इसमें सुपर लग्जरी सामान आएंगे और पान गुटखा मसाला जो है वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये देखो, मेन तो दो दरें हैं, एक तो 5% और दूसरी है 18%। ठीक है, एक और दर है जो कि 40% वो रखी गई। इसमें क्या होगा, इसमें लग्जरी सामान और लग्जरी सामान हो गया और गुटखा पान मसाला इसमें शामिल होगा। बाकी ये जो दो दरें हैं, इसमें पहले में तो आम जनता के यूज की जो छोटी मोटी सामान है, सेकंड में ऐसे कूलर फ्रिज मोबाइल, मतलब ये सब चीजें शामिल होंगी। और ये नई दरें लागू कब से होंगी? तो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ठीक है, 22 सितंबर 2025 से ये मेन दरें लागू होंगी। आगे, हाल ही में 1998 के बाद किस राज्य में दोबारा इतनी भयानक बाढ़ आई है? तो ये पंजाब में आई है, आप लोग भी चर्चा में सुने होंगे। ठीक है, पंजाब में ये बाढ़ आई है। आगे है, हाल ही में ट्रांसजेंडर के मानवाधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहाँ पर बैठक की है? कहाँ पे बैठक कर रहा है? तो ये दिल्ली में कर रहा है। इसमें ट्रांसजेंडरों के मानवाधिकार के संरक्षण के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। और कौन सा आयोग है? याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे है, सफाई कर्मचारियों को नाश्ता कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना किस राज्य सरकार ने किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो शुरू किया है कर्नाटक सरकार द्वारा, ये शुरू किया गया है अन्नपूर्णा योजना, जो सफाई कर्मचारियों के लिए है। आगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है कृति सैनन को। संयुक्त राष्ट्र ने, मतलब यूएन जो है, यूएन है, यूएन की संस्था है जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने कृति सैनन को मानद दूत के रूप में नियुक्त किया है। आगे है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें है 42 स्थान पर है। ठीक है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस। आगे, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये है मतलब भारत किस स्थान पर नहीं है, मतलब कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। मतलब विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, आयोजन पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो आयोजन बताना, इसमें हुआ है लिवरपूल, इंग्लैंड। ठीक है,
लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ है। अब याद कैसे रखोगे, देखो मुक्केबाजी, मुक्का मारो वो बड़े लीवर क्या होता है, फट जाता है, टूट जाता है शरीर के अंदर का जो लीवर है। तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ है। आगे है नमूना पंजीकरण प्रणाली। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। तो ये हो गई है दोस्तों, भारत की शिशु मृत्यु दर जो है वो घटकर हो गई है 15, 1000 में, 1000 में 15 बच्चों की डेथ हो रही है भारत में, काफी कम हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे है हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीती है। तो गोपाल कामत है, इन्होंने जीत ली है। आगे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय व किस राज्य के कुकी समुदाय के बीच समझौता हुआ है। तो ये हुआ है मणिपुर। मणिपुर की कुकी समुदाय है उसके बीच ये समझौता हुआ है। तो याद कैसे रखोगे, कुकी समुदाय कहाँ का है, मणिपुर का है। तो देखो कोई चीज आता है, बिस्किट वगैरह आती है, उसपे ऐसे कुकी कुकी लगी रहती है, नहीं होती है। तो ये मणि जैसी होती है, मणि भी ऐसे ही ऊपर लगी होती है। तो इससे याद रखना कुकी मणिपुर। आगे है लखपति दीदी समर्पित आजीविका आजीविका मेले के 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है लखपति दीदी समर्पित आजीविका मेला। और संस्करण कौन सा है याद रखना, तो 27वां संस्करण। आगे है रियल सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो एकीकृत रेरा पोर्टल है, एकीकृत रेरा पोर्टल नाम से है, रियल सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। आगे हाल ही में किस जगह पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में किस जगह पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो ये जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों, ये है राजगीर बिहार में, ठीक है। राज से रॉयल, राज से राजगीर याद रखना, राजगीर बिहार में हुआ है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो भूटान के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ये सुंदर सा मंदिर है। आगे आगे है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है असम में। असम से मैं हमेशा कनेक्ट करती हूँ औसम। कोई चीज औसम होती है ना, बहुत औसम, बहुत अच्छी होती है। तो देखो गिद्ध के लिए ऐसा कोई काम कर रहा है, तो सच में ये एक औसम कार्य है। क्योंकि इस समय जो गिद्ध है वो विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। और आपको पता होगा गिद्ध जो होते हैं हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मी कहे जाते हैं। ये पर्यावरण के सफाई कर्मी कहे जाते हैं। ये जो कचरा होता है उसको ये लोग साफ करते हैं, ठीक है। खा पी के साफ कर देते हैं। अगर गिद्ध ना हो ना तो इतनी बदबू फैल जाएगी ना कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इनके संरक्षण के लिए असम सरकार ने ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है। आप लोग मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब बताना कि भारत का नहीं पूरे विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया जा रहा है। मतलब एक कोई जगह है वहां के जंगल में, उनके संरक्षण के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए पहला केंद्र बनाया जा रहा है, वो भी पूरे विश्व का है। उस जगह का नाम बता देना और उस स्टेट का नाम बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और जिसका सही जवाब रहेगा उसको रिप्लाई दिया जाएगा इधर से। आगे है हाल ही में कहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में कहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। तो ये जो उद्घाटन हुआ है दोस्तों, ये हुआ है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है, याद रखना। आगे है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो ये जो क्रिकेटर है दोस्तों, ये है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जी जो है, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो इसको याद कैसे रखोगे मैं बता दूं, अमित मिश्रा, मिश्रा से याद रखो विश्राम। विश्राम ऐसे ही होता है ना, विश्राम, माँ साइलेंट रख लेना। मिश्रा से विश्राम, और विश्राम से ये विश्राम में चले गए हैं, अब कोई क्रिकेट वगैरह ये नहीं खेलेंगे अमित जो है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीकली करंट अफेयर्स का। अब आप लोग इसको बार बार पढ़िए
और बार-बार रिवीजन करिए, ठीक है? रिवीजन आपका ज़्यादा बार होना चाहिए पढ़ने से ज़्यादा। आप किसी भी टॉपर को सुने होंगे, उसने कहा है कि मैंने मल्टीपल बार रिवीजन किया, 15-15, 20-20 बार एक-एक बुक को पढ़े हैं। तो आप ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो 1-2 बार पढ़ के, ठीक है? कंपटीशन आपका कितना तगड़ा है, वो आप जान ही रहे हो। तो ऐसे ही आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अगर इस वीडियो में या फिर मेरी जो ये वीकली करंट अफेयर की सीरीज है, अगर इसमें कोई सुधार का आपको पॉइंट दिखे तो उसको ज़रूर बताना और हर एक दिन की मेहनत मैं बता दूँ दोस्तों, हर एक दिन की मेहनत आपके उस जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसमें एक-एक सीढ़ी आप ऊपर ही चढ़ते जा रहे हो, ठीक है? आप लोग हताश मत हुआ करो, निराश मत हुआ करो। देखो देखो किसी चीज़ में आप सफलता की गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है? लक लक हो गया या जो भी है, लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सफलता की गारंटी है दोस्तों, ठीक है? अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो ये ज़रूर आपको एक ऊँचाई पर लेके जाएगा और आपके सपनों को ज़रूर पूरा करेगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी और भी और खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।